प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के गद्य खंड का पहला पाठ करेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके पाठ्यक्रम में एक प्रश्न लेखक परिचय से संबंधित भी आएगा। जो आपको पाठ दिए गए हैं उन्हीं में से किसी एक लेखक का आपको उत्तर देना है, जो 3 या 4 नंबर का आएगा। तो आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने ये आप पाठ लिखा है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, और उपन्यास भी ऐसे लिखे जो राष्ट्रीय चेतना को भरने वाले और सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए थे, और इसी कारण इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय था, और ये उर्दू में शुरू में उर्दू में लिखते थे, और उर्दू में नवाब नायक के नाम से लिखते थे। और बस जब ये हिंदी में लिखना शुरू किया तो इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रखा। इनके जन्म के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब ये 5 वर्ष की आयु के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था, और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। और जो दूसरी शादी की थी इनकी जो सौतेली माँ थी वो बहुत ही बुरा व्यवहार इनके साथ रखती थी, और इनकी 13 वर्ष की आयु में ही शादी कर दी थी। और 13 वर्ष की आयु के पश्चात ही इनके पिता का भी निधन हो गया था, जिसके कारण परिवार का जो दायित्व था, बोझ था, वो इनके कंधों पर आ गया था। और इसी कारण इन्होंने मैट्रिक के बाद ही नौकरी करनी आरंभ कर दी थी, और ये एक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में ये डिप्टी इंस्पेक्टर तक रहे। 1928 में जब महात्मा गांधी, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चले हुए थे, 1920 में असहयोग आंदोलन चला, उसके बाद भी अनेक नमक तोड़ो आंदोलन चला, तो गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए और ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। प्यारे बच्चों, इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें इनके उपन्यास जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। कर्मभूमि, रंगभूमि और निर्मला, गबन, गोदान, ये जो उपन्यास हैं वह काफ़ी प्रसिद्ध रहे इनके। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी जो इनकी 8 भागों में हिंदी साहित्य में संकलित हैं, जो मानसरोवर के नाम से जानी जाती हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं वो हैं बड़े घर की बेटी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी और नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, जो आप 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। इनकी कहानियों की विशेषता यही थी कि इनकी विषय की विभिन्नता थी। विषय की विभिन्नता का मतलब, कहीं ये किसी नारी के ऊपर कहानी लिख रहे हैं, कहीं किसान की दशा का वर्णन कर रहे हैं, कहीं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे उनके अत्याचारों का वर्णन कर रहे हैं। तो इनकी जो कहानी और उपन्यास थे उनमें विषयों की विभिन्नता थी। उसके साथ साथ गांधी जी के जो विचारधारा थी उसका प्रभाव भी इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से हमें दिखाया है। और साथ में ये जो लिखते थे उनमें इनकी जो ग्रामीण अंचल की किसानों की जो दशा थी, जमींदारों के और जो महाजनों के अत्याचार थे, वो भी इन्होंने अपनी कहानियों में दिखाए हैं। और ख़ास बात इनकी ये थी कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का वर्णन इन्होंने अपनी कहानियों में वर्णन किया है, कि आदर्श भी प्रस्तुत करती हैं और साथ में यथार्थ को भी ये अपनी कहानियों में वर्णन करते हैं। उसके साथ साथ इनकी भाषा शैली जो है कहानियों की और उपन्यास की, उसमें उर्दू का बहुत अधिक प्रभाव है, क्योंकि ये पहले उर्दू में ही लिखते थे और उर्दू के बाद ये हिंदी में आए थे। तो उर्दू शब्दावली का इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का और मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इन्होंने बहुत खूबी से किया है। प्यारे बच्चों, ये जो लेखक परिचय हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है। इसको आप पॉइंट बनाकर लिखें तो सबसे पहले इसका पॉइंट होगा कि उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, और वो उनकी जो किस परिवार में हुआ, ये उनके जन्म के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद आप शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि उनकी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, उन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, किस विद्यालय से प्राप्त की, उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये उनकी शिक्षा के बारे में लिखेंगे। उसके बाद उनकी व्यवसाय क्या था, उन्होंने नौकरी की, उन्होंने अपना कार्य किया या पत्रकारिता की, अखबारों में लिखा,
ये आपको उनके व्यवसाय के बारे में लिखना है। साहित्यिक विशेषताओं के बारे में उनको आप लिखेंगे कि उनकी साहित्य की विशेषता क्या थी, यानी जो रचनाएँ लिखी उनकी क्या विशेषताएँ थी। अब जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने नारी के प्रति दृष्टिकोण, किसानों की दशा, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत गांधीवादी विचारधारा, आदर्श उन्मुख रचनाओं का वर्णन किया है। तो ये उनकी क्या है, विशेषता है उनकी साहित्य की। तो भाषा शैली में भी आप यही लिखेंगे। उसके बाद भाषा शैली और उनकी रचनाओं का वर्णन करेंगे। उन्होंने काव्य खंड लिखे या कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, उन सब का वर्णन भी अगर आप देते हैं तो उसको और भी अधिक अंक आने की आपको संभावना रहती है। और प्यारे बच्चों, अंत में आपके जिस पाठ से आपको लेखक परिचय याद करना है, उस पाठ के बारे में आप अवश्य वर्णन करें कि इस पाठ से हमें लेखक ने क्या शिक्षा दी है, ताकि आप उसका अच्छी तरह वर्णन कर सकें और जो आपके पेपर को चेक करने वाले हैं उसके ऊपर बहुत ही उसका अनुकूल प्रभाव पड़े और आपके नंबर कटने की कहीं भी संभावना ना हो, पूर्ण अंक आप प्राप्त कर सकें और उस लेखक परिचय को आप पूरी तरह वर्णित कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह लिख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे और आप अपने अंकों को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।